दोस्तों, मैं अशोक यादव। आज अपना एग्रीकल्चर का टॉपिक होगा क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर सस्यावर्तन। देखते हैं फसल चक्कर सस्यावर्तन क्या है। दोस्तों, यहाँ से लगभग एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्रॉप रोटेशन सस्यावर्तन। फसल चक्र भी कहते हैं दोस्तों इसको। फसल चक्र कहते किसे? सबसे पहले तो अपन इसको समझते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित फसलों को अदल बदल कर या फेर फेर कर बोना। जैसे अपने पास एक फील्ड है 1 हेक्टर, उसको अपन डिवाइडेशन करेंगे 4 भागों में, और उसके बाद में अपने जो घर की आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर अपन जो क्रॉप्स हैं वो अपन लगाते हैं। उसको अदल बदल के बोना है, हेर फेर कर बोना है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और उत्पादन होता है वो अपने को मैक्सिमम मिलता है। तो देखते हैं क्रॉप रोटेशन एक निश्चित क्षेत्र में फसलों को अदल बदल कर या हेर फेर कर बोना, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन अधिक हो, उसे फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन अपन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन के कुछ उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्य को अपन देखते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो अपने को फसल चक्र है वो परिवार की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अपनी जो घर की आवश्यकताएं होती है, अपने पल्स हैं, ग्रेनिंग्स फूल के हैं, जैसे सीरियल्स हैं, ऑयल सीड है, इन क्रॉप्स को मद्देनजर रखते हुए उनके आधार पे अपने को करना है। फसल चक्र घर और परिवार की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। दूसरा, फसल चक्र में जो क्रॉप है वो अल्प अवधि की होनी चाहिए। फसल चक्र में फसलें अल्प अवधि की यानी कम समय की जो फसलें होती हैं वह सबसे कम अवधि की फसलें सबसे उपयुक्त बैठती है या उपयुक्त बैठती है। नेक्स्ट, फलीदार जो फसलें होती है उसके बाद में बिना फलीदार फसलें अपने को लेना। फलीदार फसलें कौन कौन सी? जैसे आपकी चना है, सरसों है, गंवार है, मूंग है, मोठ है, चौला है, ये जो जितनी भी फलीदार फसलें हैं, मूंगफली है, इनके बाद में बिना फलीदार फसलें अपने को लेनी है। फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा क्यों करना चाहिए?
क्योंकि जितनी भी लेग्यूम जो क्रॉप होती है, कौन सी क्रॉप, लेग्यूम जो फसलें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं और इसकी जो रूट्स होती हैं वो गहराई तक जाती हैं। तो मृदा में जो पोषक तत्व हैं इनका जो बैलेंस बना रहता है, ये डीप रूट जोन वहाँ से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। और जो बिना फलीदार यानी कि ये ग्रेमिनी जो फूल होता है या पोएसीना या घास फूल, जो फूल है वो जकड़ा जड़ें होती हैं, ऊपर वाली सॉइल से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। तो अपनी सॉइल के अंदर प्लांट न्यूट्रिशन का बैलेंस बनाए रखना भी अति आवश्यक होता है। इसके साथ में यदि बैलेंस बना रहेगा पोषक तत्वों का तो उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और प्रोडक्शन अपने को मैक्सिमम मिलेगा। या फिर मैं कहूँ नेक्स्ट कि अधिक जो खाद पानी या उर्वरक चाहने वाली जो फसलें हैं उसके बाद में कम खाद पानी व उर्वरक चाहने वाली फसलों की अपने को बुआई करना चाहिए। अधिक खाद उर्वरक कौन कौन सी फसलें होती हैं, अधिक खाद उर्वरक तथा पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद पानी या न्यून, एक ही बात है, न्यून खाद उर्वरक तथा पानी चाहने वाली फसलें लेना चाहिए। जैसे मैं बात करूं आपके धान, एग्जाम्पल के तौर पे धान है, आलू है, गन्ना है, इनको अधिक खाद उर्वरक और पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में कम खाद उर्वरक चाहने वाली जैसे चना है, सरसों है आपकी या मक्का है, इनकी आप सोइंग कर सकते हैं। इनको सबसे कम खाद पानी की आवश्यकता होती है। जैसे मृदा के अंदर इस बार जो अपन ने आलू गन्ना है इसमें जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स अपन ने डाली है या सॉइल में जो पानी होता है, नेक्स्ट इन फसल कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे ये अच्छा प्रोडक्शन दे देती है। इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। परिवार घर की आवश्यकता है। इंसान मैंने बताया कि घर में अपने को खाने के लिए अनाज भी चाहिए, गेहूँ चाहिए, में ऑयल सीड यानी सरसों है आपकी। नेक्स्ट में बात करूँ दलहन में तो मूंग है आपका, देन चना है, मोठ है। इन फसलों की आवश्यकताएं होती है। अपने को वेजिटेबल्स की आवश्यकता होती है। जो अपना खेत होता है उसको अपने एक निश्चित सीमा में डिवाइड कर लेते हैं और अदल बदल के बोते रहना चाहिए, जिससे अपने को प्रोडक्शन अधिक मिलता है और परिवार की आवश्यकता भी अपनी पूर्ण हो जाती है। ये इनके उद्देश्य थे। नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखेंगे क्रॉप रोटेशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर अपने को खुद को एक बैलेंस बना के चलना होता है कि मैं 3 साल तक अपना रोटेशन बना के चलूँगा या 2 साल तक या 1 साल का भी आप बना सकते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार के क्रॉप रोटेशन होते हैं और एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से फसल चक्र में किस प्रकार की फसलें सबसे उपयुक्त बैठती है। तो यहाँ से जो ऑप्शन में मिला था आपको वो था कि अल्प अवधि की जो फसलें होती है सबसे बेस्ट इस क्रॉप रोटेशन के अंदर बैठती है, जिससे इसका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आता है वो मैक्सिमम आता है और एक वर्ष में अपन 2 से 3 फसलें ले सकते हैं। तो इनके देखते हुए अपन देखेंगे फसल चक्र के प्रकार। देखते हैं फसल चक्र के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स। जैसे मैं बात करता हूँ 1 वर्षीय फसल चक्र। 1 वर्ष में अपन मैक्सिमम 3 क्रॉप्स ले सकते हैं और मिनिमम खुद के ऊपर डिपेंड होता है। देखते हैं 1 वर्ष जिसमें बात करूँ बाजरा आपने खरीफ में ले लिया, रबी में आपने यहाँ पे चना ले लिया। फिर मैं बात करता हूँ आप ये बस इतना है, 2 क्रॉप ले लिया आपने। तीसरा देखते हैं यहाँ पे आपने मूंगफली ले ली, फिर आपने जौ ऑब्लिक गेहूं में से 1 क्रॉप ले लिया आपने। नेक्स्ट जायद या गर्मी में अपन क्या लेते हैं मूंग। मैक्सिमम 3 क्रॉप ले सकते हैं। इस प्रकार से काफ़ी अपने पास फसल चक्र आते हैं
गंवार के बाद में आप गेहूँ ले सकते हैं। इस तरह से अपने को सिस्टम बनाना है कि अपने को बाजरा भी चाहिए, चना भी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जैसे मक्का, मक्का के बाद में आप मस्टर्ड ले सकते हो, सरसों। अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार अपने को ऑयल सीड भी चाहिए, पल्सेस भी चाहिए, ग्रेनिंग्स भी चाहिए, अपने को सीरियल्स क्रॉप्स भी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष का फसल चक्र। इसमें किस प्रकार का था द्विवर्षीय फसल चक्र। मैं बात करता हूँ बाजरा, सरसों, देन गंवार, कटहल, देन यहाँ पे मूंगफली, मूंगफली अति जो आपकी होती है उसके अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे गेहूँ, नेक्स्ट उसके बाद में आप ले सकते हैं मूंग, मोटा चावला, देन चना, इस तरह से अपने का ये जो क्रॉप रोटेशन होता है वो द्विवर्षीय की श्रेणी में जाता है। देन में बात करता हूँ त्रिवर्षीय। दोस्तों ये एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जाम्पल्स आपको ट्यूशन में मिलता है और पूछा जाता है कि ये कितने वर्ष का फसल चक्र है। जो ट्यूशन से एग्जाम में आते हैं उनको अपन देखेंगे। 3 वर्ष में बात करूँ तो यहाँ पे मक्का, चना, गन्ना में एक ये होता है। दूसरा में बात करूँ यहाँ पे गेहूँ, मूंगफली, चना या सरसों, देखिए दोस्तों अपने एग्जाम्स में कई बार देखने को मिला, कौन सा मिला है, किस प्रकार का एग्जाम्पल ट्राई करने मिला। सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ। निम्न में से मूंगफली यानी एक खरीफ की फसल आती है, एक रबी की फसल आती है, फिर एक जायद की फसल आती है। यानी एक वर्ष में अपन 3 ऋतु होती है, खरीफ, रबी व जायद। मूंगफली वो खरीफ की है और गेहूँ जो दोनों में से एक क्रॉप ले रहा है, यानी रबी की है, देन मूंग है वो जायद में भी लिया जाता है, देन खरीफ में भी लिया जाता है। तो देखते हैं मूंगफली, गेहूँ जो, देन मूंग, 3 फसलें हैं लेकिन एक ही वर्ष में पूर्ण हो रही है। तो ये कितने वर्ष का फसल चक्र है। तो दोस्तों अपने को याद रखना कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। यदि 2 ही क्रॉप मिल रही है अपने को खरीफ और रबी तो भी अपने को 1 ही वर्ष का है। देखते हैं इसके बाद में 3 या 4 जो फसलें मिलती हैं उनका अपन फसल चक्र देखते हैं। द्विवर्षीय में जैसे बाजरा खरीफ में है, रबी में सरसों है, फिर खरीफ में गंवार है, फिर अपने पड़त छोड़ दी। दोस्तों पड़त है कोई फसल नहीं है, खाली जो भूमि होती है। इस बार अपने किसी प्रकार की कोई फसल की सोविंग नहीं की है तो पड़त को फसल में काउंट नहीं करना, समय में काउंट करना है। तो कितनी फसलें होंगी, 3 फसलें हैं दोस्तों। लेकिन ये समय की मैं बात करूँ तो 6 महीने अपनी जो क्रॉप होती है वो 4 महीने से 3 से 4 महीने में मैच्योर होती है और बुआई से पूर्व अपन 15 से 20 दिन, आफ्टर हार्वेस्टिंग ड्रेसिंग अपन करते हैं तो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो टोटल जो टाइम होता है वो 6 महीने से यानी 5 से 6 महीने के अंदर क्रॉप तैयार होती है। तो ये खरीफ, रबी, खरीफ और रबी यानी द्विवर्षीय फसल चक्र है। देन ये मूंगफली, तिल, दोनों में से एक फसल ले रहा है, जो भी उसके पास अच्छी लगती है वो ले सकता है। ऑब्लिक का मतलब है दोनों में से एक फसल लेना। फिर उसने रबी में गेहूँ लिया है, मूंग चावला खरीफ में लिया, फिर चना या जौ में से उसने रबी में लिया। ये द्विवर्षीय फसल चक्र है। देन दोस्तों त्रिवर्षीय, मक्का है, चना है, गन्ना व पेड़ी। इस तरह से अपने को देखते हैं। आपने खरीफ में मक्का लिया, रबी में चना लिया। देन नेक्स्ट आपने खरीफ में गए तो आपको गन्ना की सोविंग, गन्ने की फसल की सोविंग आपने की है।
दोस्तों गन्ना है वो 12 महीने की क्रॉप होती है। कितनी माह की क्रॉप होती है? 12 माह की। और पैडी यदि साथ में ली जाती है जिसे रेटून कहते हैं, उसी तरह से नया जो पौधा बनता है बिना किसी नए सीड का जो अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी तरह से नया पौधा लेना पैडी या रेटूनिंग कहलाता है। गन्ने में अक्सर देखा जाता है। तो ये भी इस तरह से कोई ऑप्शन आता है गन्ना डेज पैडी, तो अपने को 2 वर्ष उसके काउंट कर देना है। 12 महीने गन्ने के और 12 महीने पैडी के। 2 साल तो हो जाते हैं दोस्तों, और 1 साल अपना ही हो जाता है, तो 3 वर्ष में जाता है। गन्ने के साथ में पैडी आता है। अकेला गन्ना यदि एग्जाम्पल में देखने को मिलता है तो आपका ऑप्शन होता है वो 1 ईयर का होता है, और उसके साथ में जो क्रॉप हो उसका समय काउंट कर लेना चाहिए। या अपने 3 वर्ष में मैक्सिमम 6 फसलें भी ले सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कई बार देखा गया है इस तरह का एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। निम्न में से कितने वर्ष का फसल चक्र है? तो कितने वर्ष का? देखो 6 महीने इसमें लगे, 6 महीने इसमें लगे, 1 साल हो गए, 1 साल इसमें, 2 साल, 1 साल इसमें, 3 साल का फसल चक्र हो गया। दोस्तों इसके साथ में एक क्वेश्चन और आता है न्यूमेरिकल टाइम में, और पूछा जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता या फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता, सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। ये दोस्तों परसेंटेज में होती है। इसका जो सूत्र होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या अपॉन फसल चक्र में वर्ष की संख्या। 1 ईयर है, 2 ईयर है, मल्टीप्लाई 2 है। ये अपना सिंपल सा अपने को याद रखना होगा। एक पेपर्स में अपने को या ट्यूशन में ये चीज़ दी भी नहीं मिलेगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, उसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वो है फसल चक्र। जैसे मैं बात करूँ इसी की, ये फसल चक्र है 1 ईयर का, अपने को पता क्योंकि अपनी देख लिया पहले। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या, दैट्स सपोज यही क्वेश्चन है, निम्न में से मूंगफली डैश गेहूं जो डैश जायद यानी मूंग कितने वर्ष का फसल चक्र है? तो कितने वर्ष का दोस्तों? 1 वर्ष का। तो वर्ष की संख्या अपने को याद रखनी है, और फसलों की संख्या, तो फसलों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। दोस्तों कितनी होगी? 3। तो इस फसल चक्र की फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखते हैं, और कितने वर्ष का है दोस्तों? 1 ईयर का है। तो 3/1 मल्टीप्लाई 200 300% इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ गई। 1 वर्ष में अपने 3 फसल ली तो 300, 1 लेते हैं तो 100% आती है। दोस्तों अपन फसलों की जो संख्या है उसको काउंट करते हैं, क्रॉप्स की जो संख्या उसको काउंट करते हैं, उसमें कई बार अपन जल्दबाजी कर लेते हैं और अपना क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखना, यदि सिंगल क्रॉप है यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्लिक वाला जो मैटर आता है इसमें से दोनों में से कोई एक फसल लेता है किसान, न कि दोनों। जो उसकी सुविधा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसको आवश्यकता है उसके अनुरूप वो वहाँ की फसल लेता है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि फसलों की संख्या जल्दबाजी में 1 2 3 देन 4/1 मल्टीप्लाई टू 100 बराबर 400% इसका आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। कितनी फसलें हैं? मोस्टली 3, दोनों में से एक। ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं किसान सरसों प्लस चना ऑप्शन में मिलता है, किसान दोनों की मिक्स सॉविंग कर सकता है, मिक्स क्रॉपिंग कर सकता है। यदि इस प्रकार का कोई फसल चक्र आपसे पूछे इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो दोस्तों फसल चक्र में फसलों की संख्या 1 2 कितनी है? मोस्टली 2 ही है, लेकिन कई विद्यार्थी क्या करते हैं 3 कर लेते हैं, 1 2 3, और 1 2 3 इसका समय भी क्या करते हैं कि ये खरीफ में हो गई, रबी में हो गई 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और 150 150% इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाती है। दोस्तों ये तो है गलत। एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों को साथ में मिक्स करके सोविंग की गई है, तो एक ही समय काउंट करना है अपने को, एक ही फसल काउंट करनी है, न कि दोनों को अपने को काउंट करना है। जो राइट आंसर होगा फसलों की संख्या 2, वर्ष की संख्या 1, क्योंकि मैंने पहले ही एग्जाम्पल दे रखा है 1 वर्ष है तो 1 मल्टीप्लाई टू 100, तो इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी दोस्तों वो 200% होगी। कितनी होगी? 200%। जैसे मैं बात करूँ इसकी भी 200% होगी। आपके सामने किसी प्रकार का एग्जाम्पल आपको एग्जाम्स में मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाले जो 2 इयर्स के जो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो देखते हैं। 2 वर्ष वाले फसल चक्र है दोस्तों। इस प्रकार का यदि कोई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलता है, निम्न में से बाजरा डैश, सरसों डैश, गंवा डैश की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी, तो फसलों की संख्या अपन क्या करते हैं 1 2 3 4 4 हो
कहा था कि जितनी फसल उसको काउंट करना, न कोई प्लस में आ रहा है न कोई ऑब्लिक में आ रहा है। वर्ष अपने को पता कितना है, 2 वर्ष है, वैसे डिक्लेयर हो रहा है तो 2, और अपन जल्दबाजी में इस तरह से कर देते हैं, अपना आंसर आ जाता है 200। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ध्यान रखना जो पड़त होती है ये फसल नहीं है दोस्तों। पड़त को फसल में काउंट नहीं करना, खाली भूमि होती है उसको अपन पड़त कहते हैं। इसका समय काउंट करना होता है। क्या करना होता है? समय काउंट करना होता है, फसल में काउंट नहीं करेंगे। तो देखते हैं कितनी नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, 1 2 3 कितनी आएगी दोस्तों, 3 क्रॉप्स आएंगी, और ये कितने आएंगे 2, और इसका जो आंसर आएगा 150 आएगा। कितना आएगा 150%, 150% इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है। देन मैं बात करता हूँ इस प्रकार के फसल चक्कर की। तो फसलों की संख्या गलती नहीं करनी, इस बार देखते हैं दोनों में से एक, 1 2 3 4, यानी फसलों की संख्या कितनी है 4, और वर्ष कितने दोस्तों 2 है। तो वैसे ही डिक्लेयर हो रहा है। अब वैसे खरीफ रबी यानी 2 ईयर हो गए, तो फसलों की संख्या कितनी होगी 4, और वर्ष कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई टू हेडेंड बराबर 2 हेडेंड, 200% आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 3 वर्ष सबसे ज्यादा इस प्रकार का देखने को मिलता है दोस्तों, या फिर आपके सामने ये होता है। थर्ड आता है वो इस प्रकार का आता है। तो देखते हैं ये क्या चीज है। ये 3 वर्षीय अपने को मैंने पहले बता दिया, 3 वर्ष का फसल चक्कर है। देखते हैं इसमें फसलों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितनी फसल है 4, और वर्ष कितने दोस्तों मैंने पहले बताया था 3, मल्टीप्लाई टू इक्वल टू 133%, 133% आपका आंसर आएगा। क्योंकि आप फसलें कितनी हो गई 4, वर्ष की मैं बात करूँ खरीफ रबी, फिर जो गन्ना होता है 12 महीने की क्रॉप होती है, पेडी भी 12 महीने की क्रॉप होती है, तो 2 वर्ष हो गए। अकेला गन्ना आता है तो 1 ईयर अपन काउंट करेंगे, और उसके बाद में यदि पेडी साथ में होती है तो 2 ईयर काउंट होगा, और उसके साथ में एक वर्ष ये हो गया, तो 3 ईयर हो गए। तो ये 3 वर्ष का फसल चक्र इस प्रकार का आता है। आपको 133 क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी। नेक्स्ट नीचे वाला है, उसमें जो फसलों की संख्या है दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ, और ये कंडीशन भी हो सकती है। इतना लंबा है लेकिन कई बार नहीं आता एग्जाम्स में, इस प्रकार का आता है, लेकिन फिर भी इसके अपन ज्ञात करते हैं। तिल है, गेहूँ है, मूंगफली है, पड़त है, बाजरा और चना सरसों। यानी फसलों की संख्या में बात करूँ तो 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 ये 6 नहीं है, पड़त को काउंट नहीं करना। वर्ष कितने हैं 3, तो 5/3 मल्टीप्लाई टू 100, जो आपका आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलता है, मैं बात करूं एक नए फसल चक्र की, इस तरह से जैसे हरी खाद के बाद में इसने नेक्स्ट ले लिया चना, उसके बाद में उसने ले लिया गेहूँ ले लिया, देन यहाँ आते उसने चमला या तिल में से ले लिया, देन उसे पुनः आते हुए इसने सरसों या चना ले लिया। तो इसमें ध्यान रखना इस प्रकार का निम्न में से इस फसल चक्र कितने वर्ष का है, तो ध्यान रखना हर एक का समय काउंट करना है और फसल को काउंट नहीं करना। यहाँ पे किसको काउंट करना, समय को, फसल को काउंट नहीं करना। फसल अपने पास 3 ही होगी, फसलों की संख्या 3, वर्ष बट्टा 2 वर्ष है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसका जो आंसर आएगा 150 आएगा, 150% आएगा। क्रॉप्स को काउंट नहीं करना है यहाँ पे भी, और पड़त में भी क्रॉप्स को काउंट नहीं करना है, समय को काउंट करना है दोनों। देखते हैं इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ राजस्थान की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो राजस्थान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है दोस्तों वो है 128 से 130%। और मैं इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की मैं बात करूँ, भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की मैं बात करूँ तो 138 से 140% है। कई बार सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि में से राजस्थान की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, या फसल सघनता कितनी है, भारत की फसल सघनता कितनी है। दोस्तों भारत की राजस्थान की तुलना में 10% अधिक है। कितनी है 10% अधिक है। राजस्थान की 128 है और 128 से 130, और भारत की है वो 138 से 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इस प्रकार यहाँ से न्यूमेरिकल टाइम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले मैंने बताया कि फसल चक्र में किस प्रकार की फसलें हैं वो सबसे उपयुक्त बैठती हैं, अल्प अवधि की जो फसलें होती है वो सबसे उपयुक्त बैठती हैं। थर्ड इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। तो यदि एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप कभी गलत
नहीं